हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव पूजा यादव। आज हम देखने जा रहे हैं रेज़न लोटस पॉन्ड का ट्यूटोरियल। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगी सारे डिटेल्स। अगर आप रेज़न फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो रेज़न के टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगे इस वीडियो में। कहाँ से मैंने मोल्ड परचेज़ किया है, कहाँ कैसे मैंने लीव्स बनाए हैं, कैसे इसको कलर किया है, ये सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आज का वीडियो आपने मिस नहीं करना है अगर आप रेज़न में लोटस पॉन्ड बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बेस की। ये बेस क्योंकि मैंने शुरू करना था, मुझे ट्राई करना था, तो मैंने घर में ही थोड़ा देखा कि मेरे पास क्या मटेरियल अवेलेबल है। तो बहुत टाइम पहले मैंने एक बिना हैंडल की ट्रे ली थी 12 बाई 12 इंचज़ की। तो मैंने जो बेस यूज़ किया है उसका है ये एक 12 बाई 12 इंचज़ का बेस मेरे पास था, बिना हैंडल का ट्रे है। तो वो मुझे लगा कि परफेक्ट है मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए। अब आपको बताऊं कि इसमें से मैंने जो लोटस है और ये लीव्स कैसे बनाए हैं। तो ये जो लोटस है इसका मेरे पास मोल्ड है, ये मैंने मोल्ड से बनाए हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप परचेज कर सकते हो। लीव्स आप बना सकते हो मोल्डेड क्ले से या किसी भी एयर ड्राई क्ले से या एमसील से। मैंने ये लीव्स एमसील से बनाई हुई हैं। इसमें जो वेन्स हैं उसके लिए मैंने यूज़ किया है एक्रेलिक का ये वेनर है मेरे पास, जो बहुत पहले मैंने किसी एक सिंगल लीफ के लिए एक परचेज़ किया था। ये मेरे पास रखा हुआ था। जब मैंने ये प्रोजेक्ट देखा तो मुझे लगा ये एकदम परफेक्ट है मेरे इसमें वेन्स बनाने के लिए। थोड़ा सा हमें ट्रिक लगानी पड़ी कि ये एक सिंगल लीफ का वेनर है, तो अगर हम सीधा इसके ऊपर रख के इम्प्रेशन देते अपने लीफ का तो वो एक साइड में ही वेन्स बनते। इसके लिए मैंने क्या किया है कि सेंटर में पहले हाफ साइड में इसके वेन्स बनाए हैं, फिर उसको 180 डिग्री रोटेट करके फिर सेकेंड हाफ में इम्प्रेशन दिया है। तो उससे हुआ क्या कि हमारे जो वेन्स बने हैं वो सेंटर से बाहर की तरफ जाते हुए जैसे कि लोटस में होते हैं वैसे बने हैं। अब सपोज आपके पास ये दो चीज़ें नहीं हैं तो आप क्या करोगे? तो आप ये करोगे, एक ऑप्शन आपके पास है कि आपके पास टूल्स होंगे, क्ले मॉडलिंग टूल्स। उनमें से कोई ऐसा आप टूल ले लोगे जिससे आप हाथ से ही उस तरह के वेन्स बना सकते हो। ठीक है। अब आप फ्लावर कैसे बनाओगे? फ्लावर बनाने के लिए आप कर ये सकते हो कि अगर आपके पास कटर्स हैं फ्लावर के, जो 5 पेटल वाले फ्लावर के कटर आते हैं जो मोस्टली लोग बेकिंग में यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास वो वाले कटर्स हैं 3 डिफरेंट साइज़ के, तो आप वो कट कर करके एक के ऊपर एक रख के और सेंटर को प्रेस कर दोगे एक राउंड बॉल टूल से, और अपने लीव्स का शेप अगर ज़रूरत है तो वो आप शेप दे दोगे। तो एक ऑप्शन, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप फ्लावर वैसे भी बना सकते हो। ये फ्लावर्स या तो आप मिनिएचर भी परचेज कर सकते हो कि मिनिएचर फ्लावर्स आप परचेज कर लो ढूंढ के। मिनिएचर में बस एक ही प्रॉब्लम होता है कि मिनिएचर में साइज़ का एक रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वो जो भी साइज़ होगा फिक्स होगा, तो आपको अपने प्रोजेक्ट का साइज़ उसके अकॉर्डिंग लेना होगा। हाथ से आप बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अगर मुझे ये छोटा लग रहा हो तो मैं एक काम और कर सकती हूँ कि हाथ से क्ले की थोड़ी बड़ी बड़ी 5 पेटल बना के इसके नीचे और लगा दूँ तो मेरा फ्लावर और बड़ा हो जाएगा। अगर करना हो, वैसे मुझे ये प्रोजेक्ट के लिए ये साइज़ एकदम परफेक्ट लगा, मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मैं इसमें कुछ भी चेंज करूँ। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रोसेस। चलिए पहले देख लेते हैं कि आज हम किस प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल देखने जा रहे हैं। तो ये है हमारा लोटस पॉन्ड, जिसको आज आप डिटेल में देखोगे कि ये मैंने कैसे बनाया है, कैसे लीव्स बनाई है, कैसे पेटल्स बनाई है, कैसे ये बोर्ड बनाई है। ये बोर्ड भी हमने खुद ही बनाई है आइसक्रीम स्टिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने बेस को एक डार्क ग्रीन कलर से, अगर आपके पास एमरल्ड ग्रीन है या कोई भी ग्रीन कलर है उसको अगर और डार्क करना है तो आप उसमें पर्शियन ब्लू थोड़ा सा मिक्स कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसमें पर्शियन ब्लू और कैडमियम येलो मीडियम मिक्स करके ये ग्रीन कलर बनाया है। ये डार्क ग्रीन कलर सबसे पहले मैंने सारे साइड्स में और ट्रे के कॉर्नर्स में जो बाहर वाला पार्ट है उन सब में सेम कलर कर दिया है। मैंने जो प्लान किया है वो ये प्लान किया है कि सेंटर को मैं थोड़ा सा लाइट रखूँगी, तो उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा येलो और बढ़ा दिया। तो बेसिकली जितना आपको लाइट करना है ग्रीन कलर, उसमें आप येलो की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे और ब्लू की थोड़ी कम कर दोगे। तो ये अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी भी ये मुझे थोड़ा सा डार्कर लग रहा है जैसा मुझे सेंटर चाहिए, तो इसके सेंटर में मैं थोड़ा सा येलो और मिक्स करूँगी। और इसकी एजेस को मर्ज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्पॉन्ज डेबर।
तो स्पॉन्ज डैबर से क्योंकि मर्जिंग ईजी हो जाती है करने के लिए, तो आप स्पॉन्ज टूल यूज़ करिए। आपके पास अगर कोई स्पॉन्ज डैबर नहीं है तो आप स्पॉन्ज का कोई भी पीस ले सकते हो। और आप ध्यान से देखो मैं किस तरह से कलर मर्ज कर रही हूँ। इस तरह से आपने दोनों जो शेड्स हैं आपके ग्रीन के, उनको मर्ज कर देना है। और फिर हम इस प्रोजेक्ट को ड्राई होने रख देंगे। सेंटर जैसे मैंने बोला कि मैं शायद थोड़ा सा और लाइट करूँगी, क्योंकि मुझे अभी भी जो लाइट और डार्क का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इसके सेंटर में थोड़ा सा हम येलो और मिक्स करके इसको लाइट कर देंगे और फिर इसकी कर देंगे मर्जिंग वापस। ये देखिए, ये मैंने ऐड कर दिया येलो, क्योंकि मुझे सेंटर और लाइट चाहिए था। अब मैंने डायरेक्टली डैबर के साथ ही किया सो दैट मेरा लाइट पार्ट ज़्यादा दिखे। ट्यूब कलर यूज़ कर रही हूँ, कैमलिन के एक्रेलिक ट्यूब्स जो आते हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी एक्रेलिक कलर या चॉक पेंट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप कर सकते हो। और फिर इसको अच्छे से बस मर्ज करके ड्राई होने रख देंगे। इसके बाद हम इसके आगे के स्टेप इसको ड्राई करने के बाद करेंगे। अब मैं इस ट्रे के ऊपर बनाने जा रही हूँ कुछ बैकग्राउंड का पार्ट। जैसे बैकग्राउंड में हमेशा क्लियर वाटर आप किसी भी पॉन्ड में देखोगे तो नहीं दिखेगा, कुछ आपको अंडर वाटर लीव्स दिखेंगी, अंडर वाटर कुछ प्लांट्स दिखेंगे, या हो सकता है कुछ डर्ट हो या छोटे लीव्स हो जो अंदर हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पानी के अंदर दिखती हैं। तो हम थोड़ा सा वो इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए थोड़े से इसमें रैंडम फ्लावर्स या लीव्स के इफ़ेक्ट देंगे। अब देखिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है आपको। थोड़ा सा कर्व करके आपने लाइंस डाल दी। उसके बाद एक ब्रश, हार्ड ब्रश ले लिया मैंने और उससे एक लाइट ग्रीन, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन करूँगी तो इस वाले कलर के ऊपर दिखेगा नहीं। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ इस टाइम पे ये देख रहे हैं कि डार्क ग्रीन के ऊपर हम थोड़ा लाइटर शेड्स यूज़ करें ग्रीन के, और लीव्स के इम्प्रेशन दे दें कि ये नीचे की साइड में लीव्स है या कुछ फ्लावर्स है या कुछ भी है अंडर वाटर आपका। ठीक है, कोई भी वाइल्ड फ्लावर्स या लीव्स हो सकते हैं या कुछ अपना लोटस के लीव्स अंदर हो सकते हैं। ठीक है, उस तरह का एक इम्प्रेशन दे रहे हैं। ये एनहांस करेगा आपके प्रोजेक्ट को जब आप इसमें फाइनली एक्चुअल क्ले के लीव्स डालोगे। तो जहाँ पे भी बहुत डार्क है वहाँ पे हमने लाइटर शेड ले लिए ग्रीन के। इसके बाद हम बनाएंगे अपना फ्लावर्स और लीव्स। देखिए, जैसे मैं पास से दिखा देती हूँ, ये है हमारा सिंगल लीव का वेनर एक्रेलिक का। तो ये मैंने मोल्डेड क्ले को थोड़ा बेल के पतला सा कर लिया है और एक ढक्कन से एक राउंड शेप कट कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसके कॉर्नर में छोटा सा कट लगा दिया वी शेप में। अभी मैं इसको उठा के अपना जो वेनर है ये एक्रेलिक वाला, इसके ऊपर 50% हाफ उसको जो कॉर्नर है उससे अलाइन करके और एक साइड हमने वेन्स बना लेने हैं। ये देखिए, सेम काम हमने अब इसको रोटेट करके दूसरे साइड कर लेना है। प्रेस करने से इसमें वेन्स का इम्प्रेशन आ जाएगा और ये अब हमारा, आप देखो, रेडी हो गया। सेंटर से बाहर की तरफ सारे वेन्स इसमें बन गए। इसी तरह से हम सारी लीव्स को रेडी करके रख लेंगे और ड्राई करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम करेंगे कलरिंग। अब हमने ये जो एमसील है इसको डाल दिया अपने फ्लावर वाले मोल्ड में। ये हल्का सा हार्ड था तो अभी बड़ा इजीली ये निकल जाएगा। तो अभी हमने इसे कंप्लीट ड्राई नहीं किया है, साइड से थोड़ा सा लूज़ करके और इसको हमने डीमोल्ड कर लिया। इस तरह से हम बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सारी लीव्स रेडी करके रख लेंगे। अब ये हो गए हैं कंप्लीट ड्राई और अब हम शुरू करेंगे अपने कलरिंग प्रोसेस। इसके बीच में हमने कुछ आइसक्रीम स्टिक्स को डाल दिया पानी में हाफ एन आवर के लिए और अब हम शुरू करते हैं अपना कलरिंग प्रोसेस। तो सेंटर में हम फ्लावर को थोड़ा डार्क पिंक रखेंगे और जो उसके बाहर के पेटल्स हैं उनमें थोड़ा लाइटर टोन करेंगे। हमें जो पिंक कलर है ये आपको अगर रेडीमेड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो, रेड के अंदर वाइट मिक्स करके बना सकते हो या मजेंटा के अंदर वाइट मिक्स करके बना सकते हो। और याद रखना कि सेंटर हम थोड़ा डार्क कर रख रहे हैं और कॉर्नर वाले जो पेटल्स हैं उनको लाइट कर रहे हैं। लास्ट में जब ये ड्राई हो जाएंगे हल्का हल्का सा इनके ऊपर हम इनकी एजेस को वाइट से हाईलाइट करेंगे। इस स्टेज पे आपको मेक श्योर करना है कि कहीं पे भी डार्क कलर का, ब्लैक कलर या जो मोल्डेड का दिख रहा है कलर ये ना दिखे। अच्छे से कलर आप सब तरफ कर दो।
पूरा रोटेट कर करके सारे एंगल से आपको चेक कर लेना है कि कहीं भी आपका जो ये कलर है वो मिस ना हो, क्योंकि बनाने के बाद रखने के बाद आप किसी भी एंगल से अगर देखो तो ये ब्लैक ना दिखे। क्ले के केस में ये क्ले का जो कलर है वो ना दिखे। तो अभी आप इजीली अगर एक बार में एक कोट में आपका कलर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको ड्राई करके एक कोट कलर का और करोगे। तो अच्छे से पूरा कलर करके इसको ड्राई करने रख देते हैं। अब चलते हैं अपनी लीव्स के ऊपर। इन लीव्स को मैंने एक डार्क ग्रीन कलर का बेस दे दिया है और ड्राई कर लिया है। अब हम इसके ऊपर 2-3 कलर अलग अलग करेंगे। ये आप देखो, मैंने येलो कलर, साइड में इंडियन रेड ले लिया है और एक साइड में ग्रीन का एक शेड बना लिया है। नीचे जो आप देख रहे हो पैलेट में वो एक ग्रीन का शेड है। ये तीनों थोड़े लाइटर टोन्स हैं क्योंकि हमें ऐसी लीव्स पे कलर करने हैं जो इजीली हमारे बेस के ऊपर दिखे। तो एक तरीका है, आप स्पॉन्ज डैबर से रैंडम इसके ऊपर डैब कर करके कलर को कर दो और थोड़ा सा स्प्रेड कर दो। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड आप ब्रश के साथ कर सकते हो। ब्रश में आप एक एक करके कलर लोगे, तो अगर आप चाहो सारे लीव्स ऐसे पेंट करके रख सकते हो। बहुत इजी है और जो कलर्स हमें देखने हैं सारे दिख रहे हैं। ये देखिए, बीच में हमें डार्क कलर के वेन्स भी दिख रहे हैं। तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड मैं करूँगी ब्रश के साथ। उसमें होता है कि हम बेटर कंट्रोल होता है, एक कलर को हम एक बार में करते हैं। तो अभी मैं वो वाला मेथड भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हम करेंगे। स्पॉन्ज डैबर इजी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कलरिंग का टेंशन नहीं लेना है तो आप डैबर से करो। कलर को पहले आप डैब करके रख दो इस लीफ पे और हल्का सा जहाँ लगे वहाँ स्प्रेड कर दो और इसको ड्राई होने दो। बाद में हमें जहाँ पे जो कलर एनहांस करना होगा हम कर देंगे। अगर आप सिर्फ येलो कलर और रेड कलर करोगे तो भी अच्छा लगेगा क्योंकि ग्रीन कलर ऑलरेडी बेस में है। तो अलग अलग शेड चाहिए हमें, सेम लीफ नहीं चाहिए। हमें चाहिए हर एक लीफ में एक वेरिएशन। तो जैसे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि बिल्कुल सेम आप सिमेट्री मेंटेन करने की कोशिश करो। आप एकदम अलग अलग लीव्स को पेंट कर लो। अब ये देखो, ये हम कर रहे हैं ब्रश के साथ। थोड़ा मुझे येलो हाईलाइट करना है कहीं कहीं पे। तो एक बार मैंने स्पॉन्ज से काम करने के बाद अब मैं इन सब के ऊपर ब्रश से थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे लाइटर टोन्स देने हैं। एजेस में मैं चाह रही हूँ थोड़ा लाइट रहे। तो सारे लीव्स को रेडी करके आप ड्राई होने रख दो। अब हम निकालते हैं अपनी आइसक्रीम स्टिक्स को और जिस साइज़ की बोट आपको बनानी है इसको हम कट कर लेंगे। जब आप पानी में सोक करते हो तो इसके बाद आप इसको इजीली कट कर सकते हो, बेंड कर सकते हो। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसको बेंड करने के लिए अभी ये गीली है स्टिक्स, तो पहले आप अच्छे से इसको सुखा लो और उसके बाद इसके बीच में मैंने लगा दिया एक एमसील का टुकड़ा जिससे दोनों साइड में मैं शेप दे सकूं। और इसके कॉर्नर्स में भी मैंने एमसील और फेविकॉल के साथ इसको फिक्स कर दिया। ये सेम काम आप ग्लू गन के साथ कर सकते हो। आज मेरे पास ग्लू गन की स्टिक्स नहीं थी इसलिए मैंने एमसील के साथ किया। उसके बाद पूरी बोट को आप कर दोगे कलर। तो ये मैंने बर्न सियाना कलर के साथ पूरी बोट को कर दिया कलर। कंप्लीट ड्राई होने के बाद जब आपका एमसील भी ड्राई हो गया, आपके ये स्टिक्स भी ड्राई हो गए, अभी इसका बेस बनाने के लिए मैंने एक पेपर ले लिया है। अब पेपर रेज़न में जाएगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो देखो आप मैं क्या ट्रिक लगा रही हूँ। इस पेपर को मैंने कर दिया है ब्राउन। इसकी जगह पे मेरे पास स्टिक्स थे नहीं अभी, नहीं तो स्टिक्स होते मैं स्टिक से कट कर लेती और मेरे को काम कंप्लीट करना था। तो मैंने पेपर को ब्राउन करके उसको रखा टेप के बीच में। ऊपर और नीचे दोनों मैंने टेप लगा दिए। तो ये हो गया सील। अगर आप टेप लगा देते हो किसी पेपर को आगे पीछे से तो फिर ये रेज़न इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा क्योंकि दोनों साइड इसमें आपकी प्लास्टिक शीट आ गई। तो ये मैंने अपना बना लिया बेस और इसको ऊपर मैं अपनी बोर्ड का जो पार्ट है वो फेविकॉल के साथ स्टिक कर दूँगी। एजेस आप नीटली कट कर लो और इसके ऊपर अपनी बोर्ड को फिक्स कर दो। अब ये पार्ट अगर रेज़न में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद ऊपर बैठने के लिए आप दो जो उसके बेंच होते हैं उस तरह से आप इसमें जो सेपरेटर्स होते हैं वो लगा दो। अभी हम इस स्टेज में है प्रोजेक्ट के कि हमारे पास सारे एलिमेंट रेडी हैं। अब हमें उन्हें प्लेस करना है और रेजिन पोर करना है अपने बेस में। तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ, मैं 2:1 में मिक्स होने वाला लेपॉक्स का रेजिन यूज़ कर रही हूँ, जिसका कि लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में। रेज़िन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, रेज़िन एक सर्टेन प्रपोर्शन में मिक्स होता है।
हमेशा 2 बॉटल में आएगा, एक पार्ट होगा रेजन, एक होगा हार्डनर। और अगर मैं कह रही हूँ 2:1 प्रपोर्शन में मिक्स होने वाला, तो इसका मतलब उसका फिक्स होता है प्रपोर्शन, एक पार्ट रेजन एक पार्ट हार्डनर। तो रेजन को हम 2 पार्ट डालेंगे, हार्डनर को हम 1 पार्ट डालेंगे। अगर हमने 100 ग्राम्स रेजन लिया तो हम 50 ग्राम हार्डनर डालेंगे। हम जो मिक्सिंग करेंगे वो बाय वेट करेंगे, बाय वॉल्यूम नहीं करेंगे। तो आप हमेशा किचन वाला छोटा वेइंग स्केल है वो यूज़ करोगे रेजन मेजर करने के लिए। कप से या स्पून से वैसे मेजर नहीं करोगे कि कप के 2 डाल दिए फिर 1 का डाल दिया, नहीं। आपको हमेशा बाय वेट रेजन मेजर करना है। उसके बाद ये जो 2:1 प्रोपोर्शन में मिक्स होने वाला रेजन है, इसको दोनों को जब हमने एक ग्लास में, डिस्पोजेबल ग्लास में डाल लिया, उसके बाद हम उसे 1 मिनट तक धीरे धीरे मिक्स करेंगे, सो दैट हमारे दोनों कंपोनेंट अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए उसको साइड में रख दूँगी और फिर हम अपने प्रोजेक्ट पे बिना कोई एलिमेंट डाले बेस में पोर कर देंगे। अब हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए कितना रेज़न चाहिए ये आप कैसे डिसाइड करोगे? उसके लिए रेज़न कैलकुलेटर आप लिखो गूगल पे, उस पे जाओ, वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का साइज़ दे दो, आप डाल दो आपको कितना mm का रेज़न कास्ट करना है, कौन से प्रोपोर्शन में मिक्स होने वाला रेज़न आप यूज़ कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है। ये सारे डिटेल लेने के बाद वो आपको बता देता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कितना रेज़न बनाना है। 50 ग्राम्स हार्डनर लोगे, 100 ग्राम्स रेज़न लोगे। उसको फिर 1 मिनट तक मिक्स करके मैंने 5 मिनट के लिए साइड में रख दिया और उसके बाद उसमें मिलाया अल्कोहल 1। और अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। अभी हमारा रेज़न में मैं मिलाने जा रही हूँ थोड़ा सा अल्कोहल इंक, थोड़ा सा वाटर का इफेक्ट देने के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर अल्कोहल इंक नहीं है तो आप डायरेक्टली भी रेज़न को पोर कर सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स कर लो जिससे आपका एक सेम कलर पूरे रेज़न में आ जाए, ट्रांसपेरेंट सा, वाटर का जैसे कलर हम कहते हैं वैसा आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है अल्कोहल इंक तो आप मिक्स कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर आपको इसको पोर करने के बाद बबल्स दिखे तो पहले आप इसको थोड़ा हीट करके बबल्स रिमूव कर लेना। अब ये जो हमने रेज़न बनाया है टोटल 150 ग्राम्स, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए मोर देन इनफ है। थोड़ा मैंने ज़्यादा ही बनाया है जिससे कि ईज़िली ये सारा हम पूरे बेस पे इसको एक सिमिलर सी, एक थिक सी लेयर आ जाए रेज़न की। रेज़न डालते ही साथ आपके प्रोजेक्ट का लुक चेंज होना शुरू हो जाता है और अब आप देखोगे कि आपको ये वाटर वाला इफ़ेक्ट दिखने लग गया। अब हम अपने जितने भी लीव्स हैं और जो फ्लावर्स हैं, बोट है, जैसे आपको प्लेस करनी है वैसे आप इसके ऊपर डालते जाओ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो नीचे मैंने अपने लीव्स वगैरह बनाए हैं थोड़ा सा वो दिखते जाए और बाकी थोड़ा सा मैं ओवरलैप कर रही हूँ लीव्स का। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बताना भूल गई हूँ कि आपको रेज़न उस सरफेस पे रखना होगा जो एकदम फ्लैट है। तो उसके लिए आप पहले जो सरफेस आपकी है, जैसे मेरी ये टेबल है, इसके ऊपर मेरे को लेवलर से चेक करना था कि ये जो टेबल का लेवल है वो एकदम फ्लैट है या नहीं, क्योंकि उसमें होता क्या है, अगर हमारा लेवल करेक्ट नहीं होगा तो रेज़न एक साइड को आ जाएगा। अब हमने देखिए किस तरह से अपने फ्लावर्स और लीव्स को प्लेस कर दिया है। इसके बाद हम एक कॉर्नर पे लगा देंगे अपनी बोट। जितनी मैंने लीव्स बनाई हैं मैंने सारी डाल दी हैं। उसमें से किसी किसी को मैं थोड़ा सा पानी के अंदर कर दूंगी कि जिससे लगेगा कि वाटर के अंदर है, किसी किसी लीफ पे थोड़ा सा वाटर आ रहा है। तो बस आप ये देखते जाओ, आप प्रोजेक्ट जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट देख रहे हो आपको ये इतना रेज़न डालते ही साथ इस प्रोजेक्ट का लुक चेंज हो जाता है। अब मैं जहाँ जहाँ मेरे को रेज़न जिसको लीफ को अंदर डालना है रेज़न का, उसके ऊपर रेज़न की कोटिंग कर दी। मोस्टली लीव्स मेरी बाहर ही हैं, एक 10-15% आप मान लो, 6-7 लीव्स ऐसी होंगी इसमें से जिसको मैं अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, रेज़न के प्रोजेक्ट को, क्योंकि रेज़न क्योर होने में लेगा 12 आवर्स, तो मैं इस प्रोजेक्ट को काम कंप्लीट करके पूरा कवर करके रख दूँगी। इसके लिए आपको अपने घर में देखना होगा कि आपके पास कोई बड़ा बोर्ड हो और वो क्लीन हो, क्योंकि वो सेट होने में लेगा 12 घंटे। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक अपने कमेंट में लिख के दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और नया रेज़न का टेक्निक का वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगी उसका वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने का।